आज जो एक ज़मीन विवाद का मामला है अनुराग शर्मा बनाम चंदू शाह के बारे में, उसके जजमेंट के बारे में बात करेंगे। हम आपके पास जो है ज़मीन संबंधित या अन्य कोई विवाद जो है प्रॉपर्टी संबंधित जो भी विवाद होता है उसमें जो भी जजमेंट हुआ है उसके बारे में, कुछ पुराने जजमेंट भी हैं, कुछ नए जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं उसको भी लाने का प्रयास करते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है ताकि आप उस स्टेप को समझ जाते हैं कि लोगों ने के द्वारा क्या फॉलो किया गया, उसका क्या निष्कर्ष निकला और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे जो है क्लियर होता जाएगा। तो आज आपको ये जजमेंट जो है अनुराग शर्मा और बनाम चंदू शाह के बारे में जो है पूरा समझना है, क्या हुआ, क्या मामला था, क्या किया गया, सारी बातें को यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अनुराग शर्मा के कुछ जो है घर बनाने के प्लॉट, मतलब क्या होता है कि जैसे गांव में आप बोले ना, तो जो एक तरह से बहुत लोग गांव में यानी प्लॉट तो आप बोलते ही हैं, जैसे तो जो जमीन होता है जहाँ पे घर जो लोग बनाते हैं ना, तो घर बनाने वाला जो प्लॉट है उसमें चंदू शाह के द्वारा मतलब क्या होता है कि सरकार का एक स्कीम निकलता है कि अगर कोई भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, मतलब क्या कि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास रहने को नहीं है, रहने को भी घर जो है वो जमीन नहीं है, तो सरकार का ऐसा स्कीम निकलता है कि सरकार उसको जमीन मुहैया कराने का काम करती है। जैसे उतना जमीन देती है जितना से उसका एक घर जो है बन जाए, उसमें रहने के लिए जो है सारा कुछ हो जाए, ठीक है। तो वो सरकार देने का काम करती है। वो जमीन सरकारी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन रहता है कि अगर आप किसी निजी जमीन को जो है दखल किए हुए हैं, किसी व्यक्ति का निजी जमीन है, आप बहुत लंबे समय से उसको दखल किए हुए हैं और उस पे घर बनाए हुए हैं, तो आपको जो है उस पे एक तरह से वासगत मतलब बसने के लिए वो पर्चा आपको सरकार के तरफ से दे दिया जाएगा। उस पर्चा का मतलब भी होता है, उस पर्चा का मतलब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मामला है कुछ ऐसा ही हुआ कि जो घर बनाने वाला जमीन होता है, ठीक है, तो कंडीशन आपको समझ में आ गया कि घर बनाने वाला जमीन पे अगर आप बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो ये स्कीम है। और दूसरा कि आपके पास कोई भी भूमि नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी लैंड नहीं होना चाहिए, ना एग्रीकल्चर हो, ना ये जो है घर बनाने के लिए कोई भी लैंड, तो आपको सरकार के तरफ से वो जमीन दिया जाएगा, ठीक है। अब वो सरकारी जमीन भी हो सकता है और किसी का निजी जमीन भी हो सकता है, अगर निजी जमीन को आप बहुत लंबे समय से दखल किए हुए हैं और उस पे घर भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मामला कुछ ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मामला उल्टा था। उल्टा क्या था कि जो यानी अनुराग शर्मा का जो जमीन था उस पे चंदू शाह का घर नहीं था। चंदू शाह का घर दूसरे जगह पहले से था, लेकिन ये स्कीम जो चल रहा था उस स्कीम में चंदू शाह ने क्या किया, अनुराग शर्मा के जमीन का पर्चा बनवा लिया। देखिए, पर्चा बनाने में कुछ क्या होता है, ग्रामीण जो है पंचायत के जो लोग हैं उनका भी सहयोग होता है। उसके बाद जो अधिकारी होते हैं, राजस्व के अधिकारी होते हैं, मतलब जमीन संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी, और हर राज्य का अपना ये स्कीम होता है। हर राज्य में कंडीशन कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, लेकिन सब जगह ये स्कीम लगभग जगह जो है ये है, ठीक है, कि जो जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसको भूमि देने का काम करती है, ये लगभग जगह ये स्कीम है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि अनुराग शर्मा का जो जमीन है, जो एक तरह से उनका जमीन था उनके अंडर में था, यानी चंदू शाह के दखल में भी नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या किया कि अधिकारियों से मिलकर, ग्रामीणों से मिलकर, उनके सहयोग से उस जमीन का पर्चा बनवा लिया, ठीक है। और पर्चा बनने के बाद उस जमीन का जो है आप रसीद भी कटा सकते हैं। पर्चा जब बन जाएगा तो मतलब आप लैंड का टैक्स भी जमा कर सकते हैं। तो ऐसा जो है पूरा प्रक्रिया हो गया। जब ये पता चला अनुराग शर्मा को, तो उसके बाद अनुराग शर्मा के द्वारा भी प्रक्रिया किया गया। कहने का मतलब कि अनुराग शर्मा को जब पता चला कि उनका जो जमीन है उसका किसी के द्वारा
पर्चा बना लिया गया है। तो वो लोग जो गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे कांटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वहां पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए कि अधिकारियों के द्वारा वो तो किया ही गया था। और दूसरी बात है कि उसमें ये जो योजना के तहत किया गया वो ऐसे भी जो है उसी को किया जाता है जिसके पास भूमि नहीं है ना। लेकिन चंदू शाह जो है किसी अन्य सरकारी जमीन पे पहले से वो बसा हुआ था और किसी निजी जमीन का जो है वो पर्चा भी बनवा लिया, जबकि उसको उस सरकारी जमीन का ही पर्चा बनवाना चाहिए, उसका ही बंदोबस्त करवाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उसका जो है एक तरह से जो निजी जमीन है अनुराग शर्मा का, उसका खाता संख्या, खेसरा संख्या डाल के उसका रकबा मतलब जो उसका जो आप समझ सकते हैं कि प्लॉट का जो साइज है, जितना साइज सरकार दे रही है, वो सरकार अलग अलग सरकार के स्कीम पे डिपेंड करता है, तो वो सारा उसमें मेंशन करके उसका पर्चा कटवा लिया, मतलब बंदोबस्त करवा लिया है। अनुराग शर्मा के द्वारा प्रयास काफ़ी किया गया कि वो भी ग्राम पंचायत के पास कांटेक्ट किए, अधिकारी के पास जो है एक तरह से कांटेक्ट किए, जो कि लैंड संबंधित जो अधिकारी हैं, लेकिन इनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला वहां से। मतलब ठीक है, सारे कुछ डॉक्यूमेंट लिए गए, आवेदन लिए गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आखिर इस टाइप से अगर समस्या है तो उसका निष्कर्ष कैसे निकलता है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का ऐसा समस्या है। तो आज आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका जो है, लेकिन अनुराग शर्मा के द्वारा क्या किया गया आज उसकी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसको जो है तोड़ने के बहुत सारे निष्कर्ष हैं, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया उसको चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुराग शर्मा द्वारा जो है कि किसी वकील से कांटेक्ट किया गया, सलाह लिया गया, और वकील के द्वारा ये सलाह दिया गया कि आप जो है एक जिला अधिकारी के पास जाइए और वहां पे केस फाइल कीजिए। देखिए, जिला अधिकारी के पास बहुत सारा विभाग होता है उनको देखने का, ठीक है, और वहां पे भी अगर आप आवेदन करते हैं तो एक आप जो आवेदन में कह रहे हैं उस बात को जो है अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। तो वहां पे भी जो होता है वो केस फाइल हो जाता है। केस फाइल होता है तो या तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, तो अपने स्तर से भी मिल के आवेदन दे सकते हैं, उसके बाद जो है आप चाहें तो उसके लिए वकील भी रख सकते हैं, या वकील के मार्फत भी अपना सारा काम करवा सकते हैं। आपका जो भी है पक्ष वो आपके वकील वहां पे रखेंगे, उसको वहां पे स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। तो अनुराग शर्मा के द्वारा एक वकील के थ्रू जो है ये सारा प्रक्रिया किया गया, जिला अधिकारी के पास केस फाइल किया गया, और जो है केस फाइल करने के बाद इसमें जो करना क्या था कि चंदू शाह के द्वारा जो गलत पर्चा बनाया गया, बंदोबस्त किया गया अनुराग शर्मा का जमीन, उसको रद्द करवाना था ताकि उसको जो है कैंसिल कर दिया जाए। अब यहाँ पे मामला ऐसा हुआ कि जब जिला अधिकारी के पास आवेदन गया तो कुछ समय बाद जो है वो चंदू शाह को नोटिस किया गया, और नोटिस करने के बाद जो है चंदू शाह के या उसके परिवार से जो है किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। मतलब क्या होता है कि आपको जैसे नोटिस भेजा गया, ठीक है, मान लेते हैं अधिकारी के पास से आपको नोटिस भेजा गया या कोर्ट से आपको नोटिस भेजा गया और आपने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, आपने उसके मतलब रिप्लाई में कोई जवाब नहीं दिया, मतलब आप वहाँ पे गए नहीं, आप वहाँ पे हाजिर नहीं हुए, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस पे जो है सहमति अपना नहीं जता रहे हैं, या मतलब आपके जो है आप जो कर रहे हैं वो गलत ही था, इसलिए आप उस पे जो है आगे कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो इसीलिए नोटिस अगर नहीं करेगा तो इसमें क्या होता है कि एक तरफा डिग्री हो जाता है। मतलब कि जैसे आप नोटिस का जवाब उन्होंने दिया नहीं, तो अब तो किसी एक पार्टी का अब तो जवाब दिया ही नहीं, मतलब है कि वहाँ पे जो है कुछ दाल में काला है, तो एक तरफा डिग्री हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हुआ यूं कि फिर अनुराग शर्मा को जिलाधिकारी द्वारा डिग्री दिया गया, और डिग्री जो है कहने का मतलब क्या होता है कि आपको दिया गया कि आपका जो है ये जो है एक तरह से गलत तरीके से किया गया, और डिग्री के साथ साथ जो है उस पर्चा को रद्द करने का आदेश भी दिया जाता है
उस अधिकारी को जिनके द्वारा ये पर्चा कायम किया गया है, और उस जो एक तरह से जो आदेश का कॉपी होता है वहाँ भेजा जाता है। भेजने के बाद जो है आप उसको वहाँ से रद्द कर दिया जाता है। मतलब हो सकता है कि आपका जो ज़मीन का रिकॉर्ड है पर्चा में, वो रजिस्टर में भी इंफॉर्मेशन वो सारा रख लिया होगा, तो उसको काटना भी पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा, या ऑनलाइन कर दिया गया तो वहाँ से भी उसको हटाना पड़ेगा, तो ये प्रक्रिया को जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है रिजल्ट इसका होता है, और इस तरीके से अनुराग शर्मा जो है उसमें उनका जीत हासिल हुआ। देखिए, अगर आपका भी ऐसा कुछ समस्या है तो आप ये प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सिविल कोर्ट भी है जहां जा सकते हैं आप, उसका जो है अगर आपका कोई गलत तरीके से कर लिया है तो। लेकिन दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप जिला अधिकारी के पास जाके अगर आपको पता चला तुरंत में कि आपका जमीन के साथ कोई ऐसे पर्चा कटवा लिया गलत तरीके से और जमीन आप ही के दखल में है, तो आप जाके, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसी का घर होता, उसी व्यक्ति का घर होता है, मतलब जो जमीन है उस पे वो व्यक्ति घर भी बनाए हुए रह भी रहा है बहुत लंबे समय से, तो उस केस में अगर पर्चा बना लेता है ना, तो पर्चा के लिए भी अलग नियम है। इस पे अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। अगर लगेगा कि बहुत लोगों को नहीं इसको जानने की ज़रूरत है तो हम इस पे जो है स्पेशल वीडियो लाएंगे कि पर्चा क्या होता है, बनाया जाता है, क्या मान्यता होता है, कब उसका वैलिडिटी खत्म होता है, बहुत तरह का प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब